नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। ये आशुतोष तेरा वीडियो रहने दे, नो प्रॉब्लम। और रोटी मेरा आज ज्यादा खा लेंगे। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। बहुत सारे तेरे लिए बहुत सारे फैंस हैं। वंदना सर जी। नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। तो ये ऐसा है। चलो फिर से रिपीटेशन ऑलमोस्ट हो जाएगा तेरे लिए, देन यू विल अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। तो आशुतोष, ये विनोद रोका है जो। आशुतोष जी प्रणाम। हाँ, तो ये हमारा जो डिस्कशन होता है वो सुनते रहते हैं। तो बदनामी सर, बदनामी। हाँ, मंगल हो। इनके शायद बहुत क्वेश्चंस होंगे तेरे लिए। अरे मेरे लिए आप खुद यहाँ पे हो तो आप कह रहे थे मेरे से सवाल, मैं तो कुछ भी नहीं। आप दोनों बात करते हो ना, इतना डेप्थ में करते हो, तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आपकी प्रश्न के जो विलास सर जो आंसर करते हैं वेरी डेप्थ, किसी को ठीक से ढूंढना नहीं पड़ता है। कभी कंफ्यूजन हुई तो आप उन साइड से बोल रहे हो, अद्वैत द्वैत और इनकी बहुत इंफॉर्मेटिव लगता है, मैं सुना करता हूँ। थैंक यू। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। सर मैं आपके और आशुतोष सर के बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत सुनती हूँ दोनों के बात, कभी मिस नहीं करती। देखा, मैंने वही कहा। फिर आशुतोष जी की एक बात है ना कि ये भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, क्योंकि वो मानने वाले नहीं है। इसलिए क्या होता है कि ओके, मैं भी ये पूछना चाहता था, वो पूछ ही लिए, तो अनाड़ी बोले तो बोले, क्या मतलब, कम से कम वो पूछ रहे हैं कि हम लोग को भी होते प्रश्न, तो मेरे माइंड में भी आती है ना कि मैं भी वही पूछूं। ठीक है, आप जो करते हो। इतना अच्छा क्वेश्चन आता है आशुतोष सर को, वैसे मैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है वो ऐसा कैसे क्वेश्चन करते हैं ना, वो डीप। अच्छी बात है। थैंक यू सर। वैसा आप डिस्कशन करते रहिएगा, आप लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, आज वही करेंगे। चाहिए आपको, चाहिए तो अभी ये भी तो बैठा है वीडियो में, तो ओके सर, थैंक यू। वरनाम सर। मंगल हो जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। अश्विन। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है, वेरी गुड। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। आशुतोष जी तो नेपाल में भी बहुत कोर्स ले चुके हो, ये पता चलता है कि आप लोगों की कन्वर्सेशन। हाँ, तो नेपाल मेरे घर के पास ही है ना, तो मैं नेपाल में काफी बार जा चुका हूँ, काफी कोर्स किया मैं। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। ओ, तो अपना पड़ोसी हो ना हम लोग, तो ठीक है। बाजू वाला है वो, 40 किलोमीटर। विराटनगर हमारे पास है, विराटनगर। ओके, विराटनगर भी रह चुके हैं यार। विराटनगर के यार? हाँ, विराटनगर के पास बिहार। मैं बिहार फारबिसगंज से हूँ। फारबिसगंज, जोगमनी फारबिसगंज। हाँ।
हम भी गए हैं कभी कितनी बार वो मेरा जोगबनी में बॉर्डर में शॉपिंग करने। थैंक यू। आपसे तो बात करने की होगी। मैं नेपाल के पुराने टीचर से कभी कभी बात किया करता हूँ, इसके कोर्स ले रहा हूँ तो कुछ में उसकी डाउट होती है कि तो फिर वो तो सीनियर टीचर हुए हैं तो मैं उनसे ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए कभी कभी होती है यार। थैंक यू। टीचर लोग ज्यादा ये सब इतना लंबा डिस्कशन नहीं करते हैं, सुत्ता वगैरह के ऊपर तो बहुत कम ही बात करते हैं, या बात ही करने नहीं चाहते हैं वो, हाँ। उसके पीछे मत भागो बोलता है। चलिए आज मंच खोल देते हैं, क्योंकि आज तो विपश्यना चल रही है और इसने पूरा क्वेश्चन पूछ लिया है। जो कुछ भी आज मैं कहने वाला था इसने तो पूछ लिया है। वो वीडियो डाल देता हूँ तो पूरा आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। अभी तो ये भी बैठा है, तो अगर कोई डिस्कशन करना है आप लोगों को तो कर सकते हैं, या इसी को कहते हैं कि एक क्वेश्चन डाल दे फिर आ जाएगा। नहीं, वो जैसे जैसे आशुतोष जी पूछ रहे होते हैं ना कि अद्वैत में गीता में ये है, वो उपनिषद की बातें है, फिर जैन में महावीर जी की ये है वो है, तो इसके आते होते फिर वो अपना विपश्यना भी लंबे लंबे कोर्स किए हुए हैं। तो आप भी बताते हो कि आशुतोष तो आ जा एक बार, तो फिर बैठ जाएंगे। फिर कभी नहीं ये आए हैं, फिर बैठ गए, फिर वो हो गई, ये भी सुनने में नहीं आया है, क्योंकि उसके प्रश्न में आप कहते हो कि आशुतोष तो आ जा एक बार बैठते हैं तो फिर मैं कुछ करूं। तो फिर एक करूं या होने वाली बात कभी सुनने में नहीं आई, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? तो इसमें ये तो लंबे लंबे कोर्स लिए हुए हैं, तो वो थोड़ा तो थोड़ा बताओ ना आशुतोष जी, क्या 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 पर है वहां पर थोड़ी गड़बड़ वाली बात। सर देखिए, मैंने तो जब स्टार्ट किया था विपश्यना ना, तो मैं मतलब जैसे मैंने वेदांत पढ़ा या जैनिज्म पढ़ा या जो भी मतलब फिलोसफीज हैं, सांख्य उपनिषद वगैरह, तो बेसिकली क्या हुआ था ना कि मैं मतलब प्लेस वगैरह करता था, तो मुझे मतलब बहुत बेचैनी होती थी दुनिया को देख करके। मुझे कैसे मतलब खुद से समझना है कि दुनिया क्या है, कैसे मैं अपने मन की बेचैनी को दूर करूं। तो मैंने बहुत सारे प्रोफेशंस में मैं रहा, तो हर जगह मुझे कुछ ना कुछ दुख की अनुभूति हुई। तो फिर मुझे लगा कि मुझे खुद से ढूंढना चाहिए। तो फिर वो ढूंढने के पर्पस के लिए मैंने रीडिंग बहुत स्टार्ट की। तो ये फिलोसफी ये पढ़ना चालू किया, फिर जैन को पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, उसको पढ़ा, फिर मैंने कुछ साधना की, अलग अलग साधना की, मैंने मंत्र जाप किया, फिर नाम जप किया, फिर कुछ वो सब जो दुर्गा पूजा होता है, वो सब जो फेस्टिवल्स हमारे होते हैं, वो सारे मैंने किए। तो फिर उसी क्रम में फिर मैं बुद्ध को पढ़ा। तो जब बुद्ध को पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने जितनी साधना वगैरह की है उसमें मुझे बुद्ध की जो टीचिंग है, विपश्यना है, वो मेरे को सूट की, मतलब मुझे लगा कि ये सही है। तो बाकी जो मैंने पढ़ा था ना, तो फिर उसमें क्योंकि मैंने इतना पहले किया हुआ था, तो वो फिर जब मैं विलास सर से बात करता हूँ तो विलास सर ने भी, आपको नहीं पता होगा, विलास सर ने भी पहले ये योग सूत्र, उपनिषद, मांडुक्य, बहुत एक चैनल है इनका पहले से जिनमें इन्होंने सारी बात की हुई है। तो जब मैं और विलास सर मिलते हैं तो इनका भी पहले, इन्होंने भी वेदांत काफी पढ़ा हुआ है विलास सर ने, मेरे से बहुत कहीं मेरे से बहुत ज्यादा। तो फिर मैं इनसे जब बात करता हूँ तो हमारा डिस्कशन ये सब सारे टॉपिक्स पे कभी कभी हो जाता है, हम कंपेयर करने लग जाते हैं, अच्छा बुद्ध ने ये कहा है या गीता में ये है या इसमें ये है, उस वजह से। तो इसीलिए आप लोगों को जो अच्छा लगता है इस वजह से। नहीं, ये तो ये हुई ना, जैसे कि आप जो बताते हो, जिस कोर में जाकर के प्रश्न पूछते हो कि विलास जी उसी को जाकर के जो बताते हैं ना, कि इसके बाद में फिर ढूंढना पढ़ना इतना जरूरी नहीं लगता है। जैसे कि आप बताते हो कि वेदांत में भी एक कहा है, कृष्ण ने भी वो कहे हैं, उधर महावीर ने भी एक कहे हैं, तो इनके जाकर के टॉप में विलास जी अपने रेफरेंस दे करके बोलते हैं कि गीता के फलाने श्लोक में है, उपनिषद में है, वो ये है। ये होने के बाद में क्योंकि इससे टॉप, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि करके कहो तो फिर अहम या समथिंग वो संज्ञा आई गई, तो फिर इसके आगे तो वो नहीं बढ़ सकता है। ऐसे ला करके वो बताते हैं ना कि अब
कोई ढूंढने की जरूरत नहीं बनती है, इसीलिए क्लियरिटी हो गई। नहीं तो हम लोग तो ढूंढते रहते हैं ना कि इसके क्या क्या ठीक है, कि इसका क्या है, कि कोई बता रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो बताने के पीछे कोई रेफरेंस दे तो अच्छा रहेगा ना। ये तो रेफरेंस भी देते हैं तो डाउट नहीं रहती है ना, तो जाने में डाउट नहीं रहती। मगर मेरे स्पेशली कंफ्यूजन क्या रहती है कि थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा हुआ है, मगर वो कंफ्यूजन डाल देती है कि जो पढ़ा हुआ चीज होती है वो आकर के माइंड में सेट होकर के वो डिफॉल्ट में रह गई है। तो इधर की जो प्रैक्टिकली उसको फील करके उसको समझना है, समझने की बात के बजाय वो चैटरिंग जो माइंड होती है वो ला करके ओवरलैप करते हैं। कभी कभी ये लगता है मेरे को कि आशुतोष जी को मैं फॉलो करूं, क्योंकि इनके तो हमारे से ज्यादा स्टडी है। तो आपकी प्रश्न से लगता है कि आप वहां पर उलझ रहे हो, तो मैं भी लगता हूं कि मैं भी उलझ रहा हूं, क्योंकि वो जो पढ़ा हुआ है वो पढ़े वाला चीज उसको ऐसे ग्रैब करती है कि इधर उधर स्केप करने को नहीं देती है। मगर पता होने के बाद में भी वो उसके वापस आने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसीलिए थैंक यू, वो जो आप बताते हो ना कि लगता है कि आपके प्रश्न से एक मैं और लोगों को भी पूछता हूँ कि जो आपको सुनता है वो आशुतोष जी कहीं पर कंफ्यूजन में है। जैसे बिलास जी बोलते हैं तो शायद वो बिलास जी के शब्दों को चुरा करके बोल रहे हैं, पता नहीं है। तो मेरे को भी लगता है, तो फिर मैं आपकी पोजीशन में अपने को रखता हूं, तो अगर मैं होता तो मैं भी यही पूछता, तो क्या करें, क्योंकि वो कंडीशनिंग तो वही है माइंड की। थैंक यू। तो बिलास सर कुछ कह रहे थे, फिर हमारे बात ज्यादा कर गए। नहीं, नो प्रॉब्लम, आप बात करो, इसीलिए तो इनको बिठाया कि आपको, क्योंकि अभी ऐसा है हम लोगों का तो चलता रहता है, घंटों चलता है। और कभी कभी मैं रिकॉर्ड भी नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत सारे चीज ऐसे हो। आज हम लोग इस्लाम के ऊपर बात करने वाले थे एक्चुअली में, ठीक है। तो वो उसने उसके लेट आ गया, या उसने पहले जो सवेरे जो हमने किया था उसको पूछा, इसीलिए वो इसमें चला गया। नहीं तो आज हमारा था इस्लाम में कैसा आप बढ़ सकते हो। जिस व्यक्ति को ये जो डायरेक्ट पाथ है समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसका मन उतना शार्प नहीं है। इस्लाम इज द मोस्ट इजीएस्ट, इतनी आसान है कि आप कुछ नहीं करना उसमें, जैसे बताते हैं वैसे करते जाओ, कुछ क्वेश्चन मत पूछो, तर्क मत करो। प्रॉब्लम ये होता है जब भी हम तर्कबद्ध में हो जाते हैं कि पूछते रहते हैं ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, इसमें उलझ के आदमी पागल हो जाएगा। इसमें क्या है, एक ही चीज करना है, एक ही, अल्लाह के नेक बंदे बना दो, बस इतना ही करना है। आप जितने भी लोगों को देखोगे अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपको आगे कुछ नहीं करना है। तो इसमें दो तरह के लोग आ जाते हैं, पहले तरफ जो अल्लाह को मानते हैं, दूसरी तरफ जो अल्लाह को नहीं मानते। बस यही दो आ जाएंगे। जो नहीं मानते उसको छोड़ो, पहले जो मानते हैं उसको तो पकड़ो, और एक कम्युनिटी बना दो, संघ, और सीधा वो सारे वही करेंगे, मतलब नो डिफरेंशिएशन, कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर 5 बार नमाज करनी है 5 बार नमाज करो, बस हो गया। अब ये चिंतन में मत पड़ो कि अभी मुझे क्या करना है, नमाज में क्या करना है, वो प्रोसेस है, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। आपको कोई चिंतन मनन वगैरह वगैरह कुछ नहीं करनी है। मेरे इसमें वो होता है, इसमें मैं होता है, वो उसमें वो होता है, किसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूं तो आई विल गो फास्टर, वेरी फास्ट, टू वन लेवल, टू वन लेवल। तो मुझे जन्नत पे जाना है, तो वहां तक तो पहुंच गया। इट्स फार बेटर देन एनी अदर रिलीजन, एनी अदर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एज ए ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की मैं बात कर रहा हूं।
क्योंकि वहाँ पे लोग आ जाते हैं, रिलीजन जब भी हम कहेंगे, तो उससे भी बेहतर है, उससे भी बेहतर मतलब बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इस्लाम इज पीस, सो यू गेट एग्जैक्टली व्हाट यू शुड डू। ठीक है, वहां जाने के बाद छोड़ दो उसको, क्योंकि वहां तक तो वो गाड़ी लेके गई, समझो कि ट्रैफिक जैम है, बहुत ट्रैफिक जैम है, एक बंदा आके कहता है सर आप इस पे क्यों खड़े हो, ये फ्री होते होते आपको पूरा साल लग जाएगा। एक स्मार्ट बंदा तभी देखता है कि हाँ यार ये सही है, यहाँ पे मैं क्यों खड़ा हूं, ये तो कोई फायदा वाला नहीं है। तो कहता है कि ऐसा करेंगे, तो यू टेक अ बेटर प्लेस, बेटर, तो आई गो नो इस्लाम। बस इतना ही करना है, अस्सलाह करना है, बस हो गया। सलाह मतलब प्रेयर। तो क्या होगा अगर मैं, क्योंकि उसने पूछा था, ये आशुतोष वीडियो पे आ जा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। या हीरोइन या तो नहीं हाँ होता। सर मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ। मैं सुन रहा हूँ मैं। नहीं, सुनने की बात नहीं, आने की बात है। मैं आ रहा हूँ। तो अभी अस्सलाह का मतलब क्या है, क्या होता है अस्सलाह, तो उनको करना है अस्सलाह। पहले काय को सही रखो, पोस्चर फिट हो गया, स्पीच वाणी के ऊपर कायम करो, ठीक है, वो भी हो गया। अटेंशन, सती नहीं, मानसिकार, इसको उठा के लेके आओ, मन बना के प्रे करो, ऐसे सिर्फ नहीं करना है। तो वो कर दिया। इमोशंस, वेदना, उसका निगरानी रखो, कौन सी वेदना आ रही है, बंटवारे के आ रहा है, अल्लाह देख रहा है, जुड़ने वाला आ रहा है तो सही है, बटना नहीं है, डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, एक कम्युनिटी बनाओ जहां पे बटेंगी ही नहीं है। ठीक है, तो सही बात है, इनका डिसिप्लिन है, बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है, एथिक्स फॉलो करो, वो कुरान में है, वो जितना भी उन्होंने दिया है वो उतना पूरा फॉलो करो। तो मैंने कर दिया। जो राग है उसको काट दो अल्लाह के लिए, फास्टिंग करो, मंथली फास्टिंग इन ए ईयर, रमादान, पूरा राग निकल जाएगा, खाना ही नहीं मिलेगा, आंख को, कान को, नाक को, जिह्वा को, काय को नहीं मिलेगा। तो पूरा महीना होली मंथ हो गया, क्योंकि पूरा निकल गया। फिर ईगो का क्या हुआ, अहंकार, ममकार, मान, क्या हुआ, गिर गया, क्योंकि अल्लाह के ऊपर कोई भी नहीं है, सारे अल्लाह के नीचे है, मतलब तू भी नीचे है फिर, हाँ मैं भी नीचे हूं। अल्लाह अकबर, मतलब वो बड़ा है, हम लोग तो छोटे हैं। तो सुभान अल्लाह हो गया, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज अल्लाह। तो मैंने वो ले लिया। तो सती में क्या आया, पूरी टाइम में 5 बार नमाज कर रहा हूं, सवेरे, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर शाम को, फिर रात को, 5 नमाज। तो मेमोरी में क्या आया सती में, अल्लाह। तो अभी क्या हो गया, मन डिवाइन हो गया। चाहे मैं जो कुछ भी काम करता रहूं अल्लाह के लिए करूंगा, सारा अल्लाह के लिए करूंगा, जो कुछ भी है अल्लाह के लिए करूंगा। पूछ सकते कि इससे मुक्ति मिल सकती है, अरे भाई पहले यहां तक तो आ जा, फिर बाद में मुक्ति की बात करेंगे।
सो फर्स्ट यू शुड सी कि मन कहाँ पे है। तो अस्सलाह तो करो ना, उसको एक सही रास्ते पे तो लेके आओ, फिर वो सही रास्ते पे लेके आएंगे तो हो जाएगा। तो इनर प्यूरिटी, अंदर का जो प्यूरिटी करना है तो मुझे सलाह करना पड़ेगा, इसलिए उनका स्टार्टिंग ही अस्सलाह है, अस्सलाम वालेकुम। वहीं से तो शुरू होता है प्रेयर। अभी सलाम वालेकुम, पीस टू यू। कौन सी पीस पूछ सकते हैं, कौन सी पीस दोगे? उनका पूरा लिस्ट है क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो करेगा तो पीस आएगा, शांति। बस उतना पहले कर लो और अल्लाह के नेक बंदे बन जा, बस हो गया। इतना झंझट लेने की जरूरत नहीं है कि भगवत गीता में है या उपनिषद में है, इसमें है, उसमें है, जैन में है, बुद्धिस्ट में है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सिंपल इब्राहिम ने जो कहा है, इब्राहिम है इसमें, उसने जो कहा है वो जस्ट फॉलो करो। तो खुशू करके आता है वो। आई डोंट वांट टू गो इनटू एवरी डिटेल ऑफ इस्लाम, कर सकता हूँ एक दिन, अगर किसी को इतना इंटरेस्ट आ गया कि मुझे इस्लाम के बारे में देखना है तो तभी कह सकता हूँ, नहीं तो वो पूरा थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे कि इसमें क्या कर सकते हैं और कहाँ तक लेके जाता है। एक रोड ब्लॉक है, इस्लाम के अलावा रोड ब्लॉक खोलने वाला कोई भी नहीं, चाहे आप मानो या ना मानो, दैट इज सेकेंडरी। क्योंकि इतनी सिंपल है, सिर्फ कमेंट को एक्सेप्ट करो, चलते जाओ। आपको आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं। हमारे हर चीज में आर्ग्यूमेंट चलती है, किसमें ये है, ये नहीं है, ये हमें ऐसा करना चाहिए, और सारा ट्रेडिशन पे चलती है। हमारा ट्रेडिशन ये है, इनका वो ट्रेडिशन है, हमारा श्रीलंकन है, इनका थाई है, उनका वो है। इसमें कुछ भी नहीं है, जो कुरान में है वही है, बस हो गया। अगर हम इसी चीज को सुत्त में जैसा है वैसा ही करेंगे तो वैसा ही बन जाएगा। अभी हम ट्रेडिशन पे आ गए, तो ट्रेडिशन पे जब भी आओगे तो झगड़ा तो होना ही है, क्योंकि ट्रेडिशन विल ऑलवेज कट। इसीलिए कलाम सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई कहे मैं ये ट्रेडिशन में हूं, मत करो, वेस्ट है वो, कोई फायदा नहीं है। ने मेरा टीचर ने कहा ना, छोड़ो उसको, डोंट टेक इट। वाई? बिकॉज वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो धर्म है वो अनचेंजेबल है। आप कैसे धर्म को चेंज कर सकते हो? अगर मतलब सुबह होती है तो शाम तो होगी। सुबह इज उर्दू, शाम इज उर्दू, सवेरे हिंदी है, फिर शाम आ गई वो भी उर्दू है। तो हमारा जो हिंदी का वाक्य है लगभग 60% के ऊपर उर्दू है। वैसा देखा जाए, अगर प्योर हिंदी बात करना चाहोगे तो संस्कृत पे आ जाना चाहिए, या भोजपुरी या हिंदावी पे आना चाहिए, तभी तो हिंदी बनेगी। तो हमारा ये प्रॉब्लम है। तो ये देखना है कि बांट रहे हैं या जोड़ रहे हैं। आपको अगर ऊपर जाना है, मतलब आपको यहां से आगे जाना है, वो कौन सा भी हो, बांटना नहीं है, जोड़ना है। हर एक व्यक्ति को ऐसे ही देखना है जैसे तुम अपने आप को देखते हो। तो क्या करूं? करनी है मेट्टा सुत्त। दैट्स हाउ यू शुड वर्क। अगर हम इस्लाम को साइड में रख देते हैं, हमारे लिए नहीं है, हम यही करेंगे,
तो मेरा काम कैसा होना चाहिए? करणीयमिट्ट सुत्त माता यथा नियम पुत्तम आयुषा एक पुत्तम अनुरक्षी एवं पि सर्वभूतेषु मान संभावये अपरिमाणम। आपका मान कैसा होना चाहिए? अपरिमाण, अकेला नहीं, मैं हूं ना, अपरिमाण। मेजर, नॉन मेजरिंग, मतलब आप समझ लो कि आप मेजरमेंट ही नहीं कर सकते। अभी आप ये नहीं कह सकते ये आगे बढ़ा, पीछे बढ़ा, ये किया, वो उसने, ये वो है, सारे जीव राशि के लिए यही चीज, यही जो टॉपिक है, इतना ही छोटा, माता यथा नियम पुत्रम आयुषा एक पुत्रम अनरक्षी एवं पि सर्वभूतेषु मान संभावये अपरिमाणम। ये चीज को, इतना ही चीज को अगर कोई भगवत गीता 12वें चैप्टर पढ़ लेता है, पहला सेंटेंस ही भक्त कौन है, तो क्या आता है? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। बस एक ही लाइन है। तो ये क्या हुआ? इस्लाम क्या कहता है? सारे नेक बंदे हैं। बुद्ध क्या कह रहे हैं? माता यथा नियम पुत्रम आयुषा पुत्रम अनुरक्षी एवं पि सर्वभूतेषु मानक संभावई अपरिमाण। ये तो पूरा एक्सप्लेन करते दे दिया। ये अल्लाह के नेक बंदे को इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फिर भगवद गीता में क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। सेकंड लाइन क्या है? मैत्रः करुण एव च। फिर तीसरा क्या है? निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः मदर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समेत प्रियः। ये इस्लाम में क्या कह रहे हैं? अल्लाह के लिए करो। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? वही तो कह रहे हैं। बुद्ध क्या कह रहे हैं? करणीय मत्त कुशलेन यम तम संतम पदम अभिसमेच्छ सक्को उजूच सुजूच सुवचो चस्स मुदु अनतिमानि संतुसकोच सुभरोच। ऐसा कह रहे हैं। तो अगर मैं ये तीनों को देखता हूं, इट इज एग्जैक्टली द सेम धर्म, कंपैशन, काइंडनेस, मुदिता, अप्रिशिएटिव जॉय, उपेक्षा, एक्वानिमिटी, यही चार है। मैत्री, करुणा, एवच एक्सेट्रा एक्सेट्रा में वो भर दो और दो। तो अगर हम इसको देखते हैं, चाहे आप इस्लाम फॉलो करो या बुद्ध को फॉलो करो, कृष्ण को फॉलो करो, ये इसी विचार में, ये विचार में सारे सम्मत है। चलो जैन की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? 5। ये 5 पे रह जाओ। क्या 5? अहिंसा परमो धर्मः। बस हो गया। अभी चुप, व्यक्ति चुप। फिर दूसरा ब्रह्मचर्य। बुद्ध क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। कृष्ण क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। अल्लाह के लिए क्या करना है? ब्रह्मचर्य। और क्रिश्चियन क्या कहता है? सेलिबेसी। तो वो ये, सो इफ यू वांट टू गो अप यू हैव टू ड्रॉप दिस। छोड़ो, बाद में बात करेंगे निर्वाण वगैरह। वो पहले ऊपर तो आओ भाई, नीचे हो, पहले ऊपर तक तो आओ। नहीं 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 सर, आप बताओ हमें मुक्ति कैसी प्राप्त करनी है। पागल कहीं के, पहले ऊपर आओ, तुम नीचे हो। समझ में आ रहा है आपको? वो नीचे हो, मैं हाथ दे रहा हूं, हाथ पकड़ के तो ऊपर तो आओ, फिर बताता हूं। वो पागल व्यक्ति कहता है जब तक आप नहीं कहोगे कि मुक्ति कैसे मिलती है, निब्बाण कैसे मिलता है, तब तक मैं अंदर ही वहीं पे रहूंगा। तो क्या कर,
पहले ऊपर तो आओ, बैठो, थके हो बैठो भाई, बैठो पहले, पानी पियो, हाँ आगे बैठो, आराम से बैठो, पहले बैठो, हाँ बैठा, अभी बता तेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। क्या पागल आदमी है यार, तेरा लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना चाहते हो, पहले वो तो डिसाइड कर। अब यहां तक तो पहुंच गया ना, अभी बता तुम्हें कहाँ जाना है? अब हमें क्या पता है सर? अरे क्या पागलपन है यार, समझ में नहीं आती है। आप कहीं जाना चाहते हो, इधर ही रहना चाहते हो, वो पता नहीं है सर। अजीब आदमी हूं यार। देख, हम लोग यहाँ पे इसलिए मिले हैं क्योंकि यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। तुम्हें भी हमारे साथ आना है या कहीं और जाना है, ये तो बता। सो दिस शुड बी क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो उसको क्या करना है? उस व्यक्ति को वहीं पे छोड़ना है। यहां तक तो आपको लेके आ गए, अब बाकी आप जानो। जब भी आपको समझ में आता है जहां जाना है जाओ, हम लोग तो चले। सो इस्लाम में खुशू करके है, जो इनर अंदर, अपने अंदर सलाह के लिए, अपने अंदर प्रेयर के लिए, बाहर के लिए नहीं। तो आई एम सबमिटिंग टू द गॉड, कंप्लीटली सबमिटिंग। मैं मेरा करके कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने अपने घर में किया या मॉस्क में, मस्जिद में जाके किया, वो उससे कोई अलग नहीं है। इसीलिए वो लोग स्पीकर डाल देते हैं कि आपका घर से वहां नहीं आ सकते, यही कर लो, जहां बैठे वहीं पे कर लो। तो मैंने वो टाइम पे 5 मिनट या जितना भी मिनट है, जो कुछ भी काम कर रहा हूं, चाहे ऑफिस का काम है, इसका काम है, घरेलू काम है, कुछ भी है, छोड़ दूंगा। वाई? त्याग। 5 मिनट के लिए तो मैंने घर गृहस्थी छोड़ दी ना, क्योंकि वो अल्लाह के लिए नहीं है, ये तो बंधन है। तो मैंने क्या किया, जहां पे था वहीं रख दिया और वहां बैठा। कहा? जहां मक्का होता है वो साइड डाल के बैठा, क्योंकि वहां पे है भगवान या अल्लाह, जो मोहम्मद पैगंबर का है, वहां पे है। तो वहां पे तेरा गुरु वहां बैठा है। तो एक सूत्र आता है जहां पे सारे पुत्र यही करते हैं। बुद्ध कहाँ बैठे हैं? उस साइड पे वो बैठते हैं। वो यहाँ पे तो बुद्ध नहीं है, वो जो कहाँ पे है, पर वो वहां टर्न होके बैठते हैं। तो एक व्यक्ति, एक भिक्खु जाके बुद्ध को कंप्लेंट करता है, सारी पुत्र ऐसा कर रहे हैं। वो कहता है वो सही कर रहे हैं, क्योंकि मैं जहां बैठा हूं वो देख के वो कर रहे हैं। वैसे ही ये मक्का के लिए करते हैं। तो क्या करना है? पहला मृदु करना है मन को। तो करणी मिट्ट सूत्र में क्या है? सखो उजूच सुहुजूच सुवचो चस मुदु, है ना? यहां पे क्या है? मृदु करनी। हालांकि वो अरबिक में है और ये पाली में है, पर है तो वही है। मुदु, अनतिमानी। अभी प्रेयर में तो अतिमान कैसा रख सकता है? अल्लाह तो ग्रेट है, अल्लाह वो अकबर है,
तो उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता अभी। सो यू हैव टू सबमिट। तो क्या सबमिट करूं भाई? पागल कहीं के, पहले तो अटेंशन लेके आ। मानसिकार संभव सभ्य धम्म बुद्ध कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं? जो अंदर गया ना तू, यहां पे वो एक मैट डाल के सब कर रहा है ना, ये पूरा ऐसा पकड़ के ऐसा पकड़ के, ये ऐसा क्यों पकड़ रहा है कि कान में कुछ ना घुसे, सिर्फ अल्लाह का ही घुसे। तो सारा बंद कर सेंसस। बुद्ध क्या कह रहे हैं? इंद्रिय संवर। ये क्या कर रहे हैं 5 मिनट में? क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। तो isn't it more easy for those people जिनको इंद्रिय संवर नहीं आती है, चाहे बुद्ध जितना भी कहे भाई साहब सील के बाद इंद्रिय संवर, सील के बाद इंद्रिय संवर, छलांग मारने चलते हैं विपश्यना के लिए। कितनी बार कहे बुद्ध भाई इंद्रिय संवर कर, वो क्या होता है? इस्लाम पे आ जा, सारा संवर हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि सारे लोग वही करेंगे। 1 बजे दोपहर में वही करेंगे, जहां पर भी हो वो लॉक करेंगे, मस्जिद में जाएंगे। सारा कम्युनिटी है, कम्युनिटी सर्विस है। इसमें कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सारा अल्लाह के नेक बंदे हैं। In that time, everyone is equal. ना ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, ना कोई बुद्धू नहीं है, सब सेम है। तो माता यथा नियम पुत्रम आयुषा एक पुत्र मनोरखी एवं पि सर्वभूतेषु मान संभावये अपरिमा उद्धम अधोच तिर्यंच असंभादम अवेरम असपत्तम। अवेर, वेर वैर नहीं करना है, वो जगह पे वैर ही नहीं करना है। कौन सी जगह पे? प्रेयर के टाइम पे। अस्सलाह, बैर नहीं करना। थिट्टम चरम निसिन्नो वा सयानो वा यावधस्स विगत मिद्दो। चाहे तुम कुछ भी करते रहो भाई, इतना तो याद कर ले कि तू नहीं है, सब एक है। एक माँ है, उसका एक ही बेटा है, और सारे जीव ऐसा ही। So you submit to the mother, right? You are the child, you submit to the mother. So there is God, you submit to the God. इतना कर ले, बाकी सब छोड़। वो अनिच्छ दुख का अनंत वो बाद में आएंगे, वो पन्या का रूट है। पहले समाधि तक तो आ जा। पागल कहीं के, समाधि नहीं हुई, पन्या के लिए भाग रहे हो। तो इस्लाम टीचर्स समाधि, बेटर देन एनी रिलीजन। तो क्या होता है? अटेंशन इन रिसाइटेशन। अल्लाहु अकबर शुरू होता है और रिसाइटेशन में सारे जुड़ गए। ह्यूमिलिटी इन पोस्चर, अपने पोस्चर जो कुछ भी है वो सारे वही करेंगे। सॉफ्टनेस इन हार्ट, मृदु, दिल में मृदु। अपना भाई है, बाजू वाला अपना भाई है,
सारा मुसलमान एक है, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जो बाकी रिलीजन में है ऊंचा नीचा, यहाँ कोई नीच नहीं है, क्या पे ऊंच नहीं है। ये 3 कर दिया तो सती अल्लाह पे आ गया, अपने आप आ गया। ईगो, ममकार। तो अभी हम क्या करने वाले हैं अपने विपश्यना में? ये मस्त है। क्या ममकार को काटना है? कैसे काटोगे? मम को काटना है। तो राहुलवाद सूत्र देखो, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, 5 खंड है। है अच्छा, ये 5 खंड में क्या करना है? ममा काटो, नेसो अहम अस्मि, अस्मि मान को काटो, ईगो काटो। नेसो न में अत्ता, मैं इसमें नहीं है। पृथ्वी में मैं नहीं है, आपो में मैं नहीं है, वायु में मैं नहीं है, तेजो में मैं नहीं, आकाश में भी मैं नहीं, आंख में भी मैं नहीं है, कान में भी मैं नहीं है, नाक में भी मैं नहीं। क्यों भाई? सारे लोगों के पास वही है, सारे प्राणी के पास वही है, सारे पक्षी के पास भी वही है, सारे चींटी के पास वही है, सारे लोग के पास वही है। तू कैसा कहता है ये मेरा है? तो इसके मतलब ये हुआ कोई तेरा बेटा भी नहीं है, क्योंकि सारे बेटे हैं। उस हिसाब से देखा जाए सारे बेटियां हैं, तो हम क्या सारे को पत्नियां माने ना? क्यों? अव्य विचार हो गया। तो विचार में क्या करना है? सारे अल्लाह की देन है, चाहे कोई भी हो। तो यहां पे क्या है? एक मां है, सारे उसके बच्चे हैं। इतना देखो, नेसो मामा, नेसो अहम अस्मि, नेसो न मैं अत्ता। ये मंत्र पढ़ते जाओ हर खंड में, क्योंकि मेरा समाधि अच्छी तरह से हो गई है। अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब सील तो एस्टैब्लिश हो गया, समाधि हो गई है। अभी हम पन्या पे आ गए। ये 2 ही रास्ते मिलेंगे, अभी 2 ही लक्षण मिलेंगे, एक अनागामी, एक अरहत। दो ही चीज मिलेंगी, तीसरा नहीं है। बस हो गया। तो जो मैं आशुतोष को प्रॉमिस किया था कल की इसका करेंगे, ये भी हो गया। अब बुध का करेंगे, वो भी हो गया। सर आप लोग तो बहुत बात कर चुके हैं। आशुतोष जी को एक में फॉलोअप की जो बात करते हैं, आप तो मंत्र तंत्र ये सब आप कर चुके हैं, फिर इसमें भी आप लगे हुए हैं। तो आप थोड़ा बताओ कि सर तो बोल रहे हैं कि ये सुनते सुनते कि ये बरोबर है, एकाग्रता करो किसी भी तरह से, पहला एकाग्रता में जाओ, इसके बाद में पन्या की बातें करो, ये बातें है। तो इसमें भी किसी भी तरह जाऊं तो फिर हो ही जाएगा। एक बात है तो तंत्र मंत्र की, अभी तो मैं तो न्यूयॉर्क में हूं, अभी एक हमारे प्रोफेसर साहब है, वो ऑस्ट्रेलिया में, वो अपना भैरव तंत्र सिखाते हैं। वो प्रोफेसर है, वो अपना ओल्ड टीचर, ओल्ड गुरु के पदवी को अपने सुप्रसिद्ध करके अभी यहाँ आ रहे हैं कि तो मेरे को बुला रहे हैं कि वहां से भी मेरे को बात करने के लिए बोल रहे थे, मैंने बात नहीं की। तो शिव जी का 112 से एक बुद्ध ने लिया है, बाकी 111 इधर है। तो आपको कुछ ऐसा बताएंगे कि आप वो करोगे तो अच्छे हो जाएगी।
तो मैं सोचता हूँ कि सर को सुनते सुनते वो विपස්සना भी करते करते कि नहीं भाई बात तो यही है, इसी से काम चलेगा, क्यों जाऊं। तो आप इतने समय से बिलास सर से जुटे हुए हो, बात भी हमारे से ज्यादा आपसे इनकी ज्यादा हुई है। तो बिलास जी बोलते हैं कि आशुतोष एक बार आ जा कि मैं कुछ हेल्प करूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको कुछ पता है कि इसमें एक खामियां है, इसमें एक करेक्शन करे तो ये बंदा निकल जाएगा। आप तो निकले होंगे मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं है कि जैसे अश्विन जी है, रविंद्र जी है, इनकी सुनते हैं तो इनकी कुछ निकल गए। तो आपकी उसी तरह से अभी तक सुनाई में नहीं आ रहा है कि वो बोलते हैं, तो इसके मतलब आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, और बिलास सर को क्या लगता है कि ये बंदा यहाँ से थोड़ा मिस कर रहा है। इसी तरह अगर बिलास सर हम लोगों के बीच भी कुछ स्टूडेंट की जो बातें सुनते सुनते कि ये बंदा यहाँ पे अटका हुआ है, ये ऐसे करे तो इसकी पल्ला पार हो जाएगी, हम लोग को भी वो नसीब आए जैसे आपको आ रही है। तो आपको क्या डिफिकल्टी लगती है कि मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर मिस नहीं किए होते हैं तो फिर आप भी आधा नंबर जैसे होते हैं अश्विन जी इधर, ऐसे में हम लोग को सुनने को मिलता। तो आप थोड़ा बताइए कि ये नुक्खा क्या है कि हम लोगों की, ताकि जो भटक रहे हैं जैसे मैं, हम लोग नहीं बताओगे, थोड़ा गाइड मिले सर। देखिए अश्विन जी और जो दूसरे सर हैं वो मेरे से बहुत सीनियर हैं वो दोनों, और बहुत टाइम से वो लोग साधना कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं। और मैंने जब साधना स्टार्ट की थी ना, तो मैं बीच में छोड़ दिया था साधना। जैसे मैं विपश्यना का पहला कोर्स किया तो उस टाइम मेरी एज में बहुत छोटा था, मतलब मुझे बहुत ज्यादा दुनिया का या साधना की समझ नहीं थी मुझे उस टाइम पे। तो मैं पहले ओशो से मैंने स्टार्ट की थी, मतलब दिल्ली में था, मैं प्लेस वगैरह थिएटर वगैरह करता था। तो उस टाइम पे किसी ने मुझे ओशो का बताया, तो मैंने ओशो को पढ़ना चालू किया। तो ओशो को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। बस आप लोगों ने भी सबने ओशो को कभी न कभी पढ़ा ही होगा। बहुत पढ़ा हुआ, इसीलिए तो आपकी बातें सुनने में ऐसा लगता है। हाँ, तो ओशो को मैंने बहुत पढ़ा, बहुत मतलब बहुत, लगभग उसकी जितनी बुक्स है, बहुत काफी बुक्स वगैरह, उनकी ऑडियो डिस्कोर्स, ओशो के आश्रम पे भी गया। तो वो सब करने के बाद फिर ओशो के आश्रम पे ही मुझे किसी ने विपश्यना का देखा, और मैं उससे पहले मुझे विपश्यना का कुछ नहीं पता, विपश्यना क्या है ये सब कुछ पता नहीं था। और मुझे एक चीज जो बहुत ज्यादा फैसिनेट की थी कि मुझे 10 दिन चुप रहना है। तो मुझे लगा कि भाई 10 दिन चुप रहने का एक्सपीरियंस कैसा होगा, क्योंकि जनरली हम लोग बोलते रहते हैं, और उस टाइम मेरी एज भी मतलब मैं कितना 22-23 साल का रहा हूँगा। तो मुझे ये चीज बहुत वो छुआ कि भाई चुप रहना है। तो मैं गया फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया, उससे पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत पढ़ने में मैं ठीक ठाक था और दिमाग भी मेरा अच्छा था। जब फर्स्ट टाइम गया तो मैंने देखा कि मेरा मन तो बिल्कुल भी एकदम, इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं यहाँ वहाँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इतने सारा थॉट कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो फिर मैं एक कोर्स किया, उसके बाद फिर निकला बाहर, कुछ टाइम तक सबके साथ होता है, कंटिन्यू किया, फिर मैं छोड़ दिया, विपश्यना को छोड़ दिया। कभी कभी करता था, फिर 2-3 साल तक मैं, वो मेरी जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, फिर मैं और कामों में बिजी हो गया, ये हो गया वो हो गया। फिर मुझे बाद में फिर देखा कि भाई बेचैनी आ रही है, करियर में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। फिर मैं फिर से दोबारा से मैं जब विपश्यना चालू किया, तो और साथ में, और विपश्यना जब मैंने चालू किया, विपश्यना क्या है, बहुत गहन विद्या है, बहुत डीप है। और मैं स्टार्टिंग में, मुझे समझने में विपश्यना को बहुत डिफिकल्ट हो रही थी। सुनने में आ रहा है, जैसे आप भी सुन रहे हो ना, अनित्य है, अनात्म है, दुख है, तो मुझे भी कुछ दिख तो रहा है कि हाँ दुनिया बदल रही है, सब लोग मरते हैं जाते हैं, फिर भी मैं डिटैच क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। समझ तो आ रहा है कि हाँ भाई ये अनात्म है, दुख है, सब है, ये मतलब अटैचमेंट करेंगे दुख होगा। बुद्धि से तो सबको समझ में आ रहा है, ऐसा जो जिसने भी विपश्यना नहीं किया उसको भी पता है ये बात। जिसने चाहे ध्यान किया हो, ध्यान ना किया हो, सबको दिखता है कि भाई हम बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल गए देखा सबको बीमार पड़ते हुए, ये तो सबने देखा है। लेकिन फिर भी सभी कहते दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब कहते मोह माया है। इवन जो अनपढ़ है वो भी कहता है सब मोह माया है, पर हम छोड़ क्यों नहीं पाते हैं। तो फिर वही मुझे लगा कि भाई मैं समझ तो रहा हूँ, भाई बुद्धि से समझ में आ रही है, छूट क्यों नहीं रहा है मुझे, दूर क्यों नहीं, हट क्यों नहीं रहा है मुझे। तो फिर मैं ध्यान करना चालू किया। तो फिर सारा सब मैंने किया स्टार्टिंग में, मंत्र जाप मैंने किया, तंत्र वगैरह मैंने नहीं किया, तंत्र वगैरह नहीं किया। मैं मंत्र, मतलब किसी ने बोला जैसे गायत्री मंत्र है, तो मैं उस टाइम पे मैं हिमालय वगैरह में रहा, उत्तरकाशी में करीब 6-7 महीने रहा, वहां पे
फिर ये एक गायत्री परिवार है जो संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पे हरिद्वार में, तो वहां गया तो वहां पे फिर मंत्र मतलब वहां लोग गायत्री मंत्र करते हैं, तो किसी ने मुझे बोला भाई गायत्री करोगे ना तो तुम्हारी, क्योंकि समझ बुद्धि, गायत्री को माना जाता है बुद्धि, है ना? हाँ, श्री राम शर्मा जी, हाँ, श्री राम सर पंडित आचार्य श्री राम शंकर शर्मा आचार्य, तो गायत्री बुद्धि को धियो यो ना प्रचोदयात, आपकी बुद्धि को तेज कर देगी, आपको चीजों को समझ में आएगा। तो मुझे लगा कि भाई मेरे को तो एक ही चीज मेरे लाइफ में था कि मेरे को ऐसी समझ चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए जिससे मैं समझ पाऊं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जनरली हम जो आप जो कह रहे थे ना, संशय क्यों होता है, तो मैंने पढ़ा तो था हर जगह कि भाई जैसे मैं योग से जुड़ा था और ये सब पढ़ता था, तो मुझे समझ में तो आ गया कि भाई प्रॉब्लम तो है इग्नोरेंस, मेन प्रॉब्लम तो इग्नोरेंस है, अविद्या है। चाहे आप कोई भी फिलॉसफी पढ़ लो, चाहे वेदांत को पढ़ लो या बुद्ध को पढ़ लो, सब तो ये बोलते हैं कि भाई रूट कॉज तो है वो है इग्नोरेंस, और उसको कैसे हटाएं। तो मुझे लगा कि भाई अविद्या को विद्या से हटाना है। तो विद्या के लिए मुझे किसी ने बोला भाई गायत्री का जो मंत्र है ना वो बहुत आपकी बुद्धि को बढ़ाती है। चलो भाई ये करते हैं। फिर मैंने काफी टाइम किया। ऐसा नहीं, फायदा होता है, हर चीज का अपना एक बेनिफिट है और सबकी केस में अलग अलग हो सकता है। मेरे चित्त के ऊपर कैसे संस्कार थे, और मेरा कोई गुरु वगैरह नहीं था, मैं किसी गुरु को फॉलो ऐसे करके सच को किसी के अंदर मैंने इनिशिएट लिया हो और दीक्षा ली हो फिर मैं फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं था मेरे पास। तो मैंने जो भी किया खुद ही भटक भटक के इसके पास उसके पास, उस आश्रम में यहाँ वहाँ वो किया। तो फिर वो भी किया तो कई बार मैं क्यों प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाया कि मैं, क्योंकि मेरे पास कोई एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था मेरे पास। तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन सी साधना में कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे और उसमें क्या और स्टेजेस होते हैं। तो वो उस जैसे मैंने गायत्री किया, बहुत टाइम तक किया खुद से किया, फायदा हुआ। फिर भी मुझे लगा कि फिर एक प्रोग्रेस आगे का डेवलपमेंट समझ में नहीं आया मुझे, और इसके आगे और क्या करूँ मैं। तो फिर मैं उसको छोड़ करके फिर मैं कुछ और करने लग गया। तो ऐसे करके ना मेरी फिर जाकर के बीच में जो विपश्यना किया था वो भी छूट गई थी बीच में। फिर मुझे लगा कि नहीं, विपश्यना से मैंने ऐसा किया था तो फिर से मैं करता हूँ। फिर ओशो का वो एस धर्मो सनातनो वगैरह जो बुद्ध के ऊपर बहुत सारे ओशो के डिस्कोर्स हैं, बोधि धर्मा और ये सब जैन बुद्धिज्म, ये सब बहुत सारे डिस्कोर्सेस है। तो मैंने बुद्ध को चालू किया। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने गायत्री वगैरह किया ना, उसके बाद मुझे मतलब वेदांत वगैरह जब मैं पढ़ना चालू किया तो मुझे समझ में फिर थोड़ा आने लग गया। उससे पहले मुझे मतलब नॉर्मल समझ में आ रहा था, लेकिन गायत्री वो मंत्र जाप का फायदा ये हुआ कि मेरा दिमाग थोड़ा सा स्टेबल हुआ और जो थॉट्स वगैरह नहीं आ रहे थे उतने। उसके बाद जब मैंने पढ़ना चालू किया तो मुझे समझ में आने लगा। फिर समझ में आने लगा तो ऐसी तरह भी विलास मैं ढूंढ रहा था यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों का वीडियोस वगैरह उस टाइम पे देखा करता था। तो विलास सर का देखा, तो विलास सर को फिर मैंने मैसेज किया, सर मैं आपको देखता हूँ, आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो बोले आ जाओ। फिर हम मिले, फिर कुछ दिन तक तो यूट्यूब पे मिले। फिर हम लोग बोध ज्ञान एक बार मैं, विलास सर, एडी और श्रेयस, हम लोग मिले वहां पे। विलास सर ने मुझे कुछ नई टेक्निक बताई विपश्यना की, ऐसे आगे बढ़ने के लिए तुम एलिमेंट को लो या इसको लो। तो उस टाइम तक मैं सुत्ता वगैरह उतना नहीं था, मुझे जानकारी सुत्ता वगैरह। फिर विलास सर से जब मिलना हुआ तो फिर काफी हमारी क्या हो गया ना, विलास सर के साथ ऐसा हो गया कि काफी लंबी बातचीत होती थी। और मेरे लाइफ में मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जिनको जिनसे मैं हर चीज बात कर पाऊँ। मेरे मन में अगर गीता का आया तो मैं इनसे बोल सकता हूँ कि सर मेरे दिमाग में गीता हो रहा है, गीता में मैंने पढ़ा था। हाँ, क्योंकि मुझे उस टाइम क्या था, मैं हर को पढ़ता था, मुझे समझना था कि नॉलेज चाहिए मुझे। मेरे दिमाग में अविद्या कारण है और अविद्या को दूर करना है, तो उसको दूर करने के चक्कर में मैं जितना भी फिलोसफी सबको पढ़ने बैठ गया, तो उसको दूर करना है, मेन प्रॉब्लम वही है। तो फिर मैं ये वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, ये जैन और ये वो जितना भी सब पढ़ा, वो पढ़ तो लिया, लेकिन उसका एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझ तो आ गई इंटेलेक्चुअल, बट वो फिर वही चीज है, प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंशियल है वो नहीं था मेरे पास। इंटेलेक्चुअल हाँ हो सकता है मैं किसी से बात करूँ बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको लगेगा, बट क्योंकि वो प्रैक्टिस में उसको हम लाइफ में अप्लाई कैसे करें, अप्लाइड साइंस जो होता है कि उसको अप्लाई करके आप कैसे अपने दिमाग को आप जो एक्सपीरियंस तक लेके आ पाओगे, वो मेथड या वो तरीका मुझे नहीं पता था। मैं पढ़ तो लिया था, तरीका पता नहीं था। विपश्यना किया, फिर विलास सर से मिला, विलास सर ने कुछ टेक्निक बताई। और फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि मैंने गोयनका जी का इतना किया था, तो सेंसेशन वाला इतना ज्यादा किया था कि फिर मैं सुता भी करता था, तो जैसे ही मैं बैठा तो फिर पूरा बॉडी में वो धारा प्रवाह, वो पूरी बॉडी एकदम। तो उस टाइम के बाद ऐसा हो गया कि मुझे मतलब मैं कुछ ना भी करूँ तो भी वो सेंसेशन मुझे फील होते थे। अभी भी जैसे मैं बैठा हूँ, थोड़ा भी कंसंट्रेशन करूंगा किसी पे, पूरी बॉडी में वो आने लग जाएगा, क्योंकि वो हैबिट हो गई इतनी, वो करते
तो भी सुता करता था, तो फिर वो दिमाग कभी इधर आता था, फिर वो कंपेरिजन करने में हम लग जाते हैं ना कि भाई इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें, जैसे आप कह रहे थे। तो मेरा दिमाग भी फिर वैसे ही वो करने लग गया, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे। तो उसमें फिर कभी डाउट आ गया, ये आ गया। और मुझे लगता है ये मतलब हर इंसान का अपना एक दिमाग का डेवलपमेंट होता होगा। मेरे डेवलपमेंट में मुझे फायदा ही किया, मतलब ये सारा पढ़ना और ये सब करना। थोड़ा होता है कि आपको कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होगा, जब इतना आपने पढ़ा हुआ है और बिना किसी गाइडेंस के पढ़ा है, और आपने अपनी मतलब से अर्थ समझा हुआ। आपको क्या पता कि आपने जो समझा है वो करेक्ट समझा है। जैसे बुद्ध धर्म में जब मैंने पढ़ा, तो और कई बार मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे बुद्ध को जो लोग बता रहे हैं, क्योंकि मैंने वेदांत को पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये जो बुद्ध का अर्थ बता रहा है ये वैसा अर्थ नहीं है, बुद्ध ने वैसा नहीं कहा है। कई बार वेदांत में जैसे किसी टीचर ने कुछ बोला है, क्योंकि आपने बुद्ध को पढ़ा हुआ है, तो आपको और कंपैरेटिव फिलॉसफी आपने पढ़ी हुई है, तो सत्य तो एक ही है, सत्य तो दो है नहीं, तो अद्वैत एक ही है। मतलब बुद्ध बोले जो भी बोले एक है, मतलब मेरी समझ में। तो जब मैं पढ़ता तो मुझे लगता था कि जो व्याख्या हम करते हैं अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन की, जैसे कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो इसलिए प्रॉब्लम है कि मैंने उस सिचुएशन को कैसे उसकी व्याख्या, उसको इंटरप्रेट कैसे किया मैंने, उसको गलत, अगर मैं उसी चीज को कोई और अलग ढंग से देखूं तो वो दुख नहीं मुझे दिखेगी। जैसे ग्लास में आधा पानी भरा है, आधा खाली है, किसी ने आधा भरा देखा, किसी ने आधा खाली देखा। जिसने आधा खाली देखा तो उसको दुख आ रहा है कि मेरे जीवन में अभाव ही अभाव है ना। जैसे कि मेरी लाइफ में जितना आपके सबके पास जो भी चीजें अवेलेबल है, अगर आप उसमें ये देखो कि मेरे पास क्या नहीं है, तो आपके लाइफ में आपको दुख आ जाएगा, अभाव, ये और ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो मुझे लगा कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ या मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ, अभी जितने लोग बुद्ध की व्याख्या करते हैं, चाहे गीता की व्याख्या करता है, कमेंट्री जितनी भी है, उसमें ने अलग तरह से कमेंट्री की हुई गीता के ऊपर। शंकराचार्य की कमेंट्री पढ़ोगे वो अलग है, फिर किसी और की पढ़ोगे वो अलग है। अब किसकी कमेंट्री, किसका अर्थ सही है, वो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ही चुनना पड़ेगा। आप जैसे विलास सर बता रहे हैं, विलास सर ने कुछ बताया, गोयनका जी ने इंटरप्रिटेशन अलग है, अजान शाह का थोड़ा सबका अपना अपना डिफरेंट है। अभी एट द एंड ऑफ द डे तो मैं ही चुनूंगा कि किसने सही बोला है। अभी मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट हुआ कि जैसे विलास सर की बात मुझे सही लगी, भाई सुत्ता को रखना चाहिए दिमाग में और सुत्ता के ऊपर। और हमें, जैसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करता था इतना, जैसे गोयनका जी ने जो बोला है, आंख बंद करनी है, सांस को देखना है, अनित्य बोध रखना है, बस उसके ऊपर चलना। तो आप चलते जाओ, फिर एक टाइम पे आपको लगा। अब जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई गुरु के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु ने जो बोल दिया उसको करते रहो, जो कह दिया आप जो करते रहो। आप करते जाओ श्रद्धा है। अगर आप अब कोई बार क्या होता है, अब वो गुरु की श्रद्धा को कोई लोग अटैचमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। इतना आसक्ति हो गई अब गुरु जी से, गोयनका जी से, कि अब कोई और अगर कुछ बोल भी रहा है तो उसको सुने। अब गोयनका जी तो है नहीं, तो मैं कैसे समझूं कि जो गोयनका जी ने का जो नॉर्मल वीडियो है, हो सकता है गोयनका जी ने और भी कुछ बोला होगा, और भी चीजें होंगी। अब तो है नहीं, तो उनसे मैं जाके मिलूं, उनसे पूछूं कि मैं फंस रहा हूं यहाँ पे, आगे क्या करूं मैं। तो फिर विलास सर से मिला तो इन्होंने तो सुत्ता का बताया, तो सुत्ता तो मैंने किया, तो सभी मुझे बेनिफिट मिले इस वजह से। और मेरी प्रोग्रेस जो है तो इसी वजह से, क्योंकि मैंने इतना सारा ये सब किया। इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो मेरी वो हो गई, और एक्सपीरियंस के लेवल पे थोड़ा, मतलब जैसे आप रविंद्र जी हैं या वो लोग हैं, और मैं किसी से कंपेयर नहीं करना है अपने को। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि सबकी यात्रा, अपनी लाइफ की सबकी जर्नी अलग है। सबकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस अलग आते हैं, सबकी लाइफ के जो अलग आते हैं, और अलग अलग सर्कमस्टांसेस आपको सिखाते हैं, आपकी लाइफ में आप ग्रो करवाते हैं। तो वैसा है। तो बस मैं भी चल रहा हूँ, आप लोग सब सुनता हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मैं तो आप लोगों का भी सुनता हूँ, बहुत अच्छा आप लोग का भी है सब, बहुत रोज जुड़ते हो, रोज सुनते हो क्लास और प्रैक्टिस करते हो विलास सर। और सबसे अच्छी बात ये है हमारे लिए कि विलास सर जैसे टीचर हमें मिले हैं। कि धम्मा के लिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मैंने 100 बार विलास सर को मैसेज किया है कि धम्मा के लिए मिलना है, तो अगर ये कितना भी बिजी रहते हैं, बहुत बिजी होंगे तभी ये बोलेंगे कि आशुतोष कल मिलते हैं, अदरवाइज ये हमेशा धम्मा के लिए अवेलेबल होते हैं। नहीं, ये तो कट गया। ये तो है ही है, जैसे कि एक बात है कि जैसे आप ही की तरह से मेरा एक फ्रेंड है, वो इसने विपස්සना कोर्स ली, 2 कोर्स लिए। इसके बाद में उनको क्या लगा कि वो विपස්සना के एक नेपाली में बुक लिखे, इसके बाद में सती पठान शुद्ध भी लिखे उसने। तो अभी उन्होंने गीता में एक गीता लिखी है, सत्य गीता, वो यथार्थ गीता। तो वो मेरा भाई जैसा भी है, तो मैं साथ भी था, ध्यान भी करता था विपස්සना वाला। इसने गीता को क्या किया कि वो
इसमें मेथड की कमी है। जैसे कि गीता में तो कहते हैं बुद्ध भगवान, मगर इसको अचीव कैसे करना है, वो अचीव के लिंक टूटी हुई थी। ये हमारे बुजुर्गों ने कर्मकांड में इसको ढाल दिया। उसने विपස්සना के सब टेक्निक ला करके गीता में डाल दिया। उसने गीता को विपස්සना की गाइड बुक बना दिया। वो सिखाने लगे हैं अभी यहाँ पर टेक्सास में। तो मैंने भाई तुम कैसे बोलते हो कि फिर तुम मानते हो कि कृष्णा इज वो शाश्वत सत्य है, वो है। तो हमारे भी एक कॉन्शियसनेस है, वो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस, वो प्यूरिफाई होकर के वो कहीं पर एग्जिस्टेंस में रहती है। मैंने भाई ये तो मैंने सुना नहीं है, वेदांत में भी ऐसे नहीं बताते हैं। कोई स्वामी जिससे मैं बात किया हुआ हूँ, तो आप कैसे बताते हो? तो ये होते होते वो क्लास लेने लगा, तो उसको गीता को बता दिया, ग्रंथ बता दिया, विपස්සना के टेक्निक उसमें लगा के किताब लिखा। तो मैंने बोला गोयनका गुरुजी भी ऐसा कह नहीं सके, भाई तुम ऐसे कैसे कहते हो? अब छूट गए कि वो बोलते हैं कि तुमको पता नहीं है। तो एक दो और के भी देखें तो आपको बिलास जी का जो बात होती थी, मैं दूसरे एक डॉक्टर मित्र था, उसको मैंने बताया कि देखो वेदांत के दृष्टिकोण की बातें ये आशुतोष यहाँ पर कर रहे हैं, बिलास जी इसमें क्या खामियां है वो बताते हैं, वो रेफरेंस भी देते हैं, आप सुनो। वो सुन के क्या बताया है कि वो आशुतोष जी को थोड़ा प्रश्न करने का वो थोड़ा उसकी एबिलिटी नहीं है, इसीलिए वो हुआ। तो वो बिलास जी उसको ऐसा बोल रहे हैं, तो वो भी मेरे से कट गया। तो अभी इससे क्या लगा कि बिलास जी से पहले बार मैं भी गोयनका जी से सीखा हूँ काठमांडू में, जब गोयनका जी 94 में आए थे, उनसे सीखा हूँ। तो मेरा इतना श्रद्धा था कि वो बिलास जी की जो सुनते सुनते मेरे से श्रद्धा हो गई कि ये तो सूत्र में ये लिखा हुआ है, तो क्लियरिटी होती है, कहीं बात में कंफ्यूजन है तो सूत्र को देखना है। इसके बाद में मैं इनकी सुनते सुनते गया, तो गोयनका जी को बातों बातों में वो जो बता रहे थे वो मेरे को ठेस लगा कि ये तो ऐसे नहीं बोलने चाहिए। आप लोगों की मैंने कमेंट भी लिखी कि ऐसा ऐसा करके। तो एक बार मैंने इनकी जो वीडियो देख करके वो नंबर देखा कि व्हाट्सएप वाला नंबर, वो मैंने नोट किया। तो मैं मिस कॉल दे रहा था कि इसको मिस कॉल दे दूं बिलास गुरु को, इसके बाद में मैं सेव करूं तो किसी दिन इनसे बात करूंगा। ऐसे तो गोयनका जी को नहीं बोलना चाहिए था। तो मैंने मिस कॉल मारा सेव करने के लिए, उधर से इसने डिड समबडी कॉल फ्रॉम दिस नंबर, मैंने इनकी थी, मैंने सर मैंने किया, तो क्या बात है, तो आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, तो इफ यू हैव टाइम, अभी मैं फ्री हूँ, करो। तो मैंने यही बताया थोड़ा। तो सुनते सुनते वो बताने लगे कि भाई किसी के प्रति आसक्ति न हो, कि मैं जो बता रहा हूँ सूत्र की रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं वो गोयनका जी का तो मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ ना, वो सूत्र में क्या है उसमें क्या है, एक कंपेयर करो। गोयनका जी से मेरे से क्यों कंपेयर करते हो, मैं तो अपना बता ही नहीं रहा हूँ। तो लगा ये बात बरोबर बोलते हैं, तो झगड़े करने के लिए इनके क्लास में मैं रहा, इसके आगे भी सुनता था। सुनते सुनते ये लगा कि इतने ऑथेंटिक इतने रेफरेंस से जो बात कर रहे हैं, तो इसमें बरोबर बात है। तो मैं किसी के दूसरे को भी, टीचर है विपස්සना के टीचर मैं चिंता हूँ यहाँ पर हैं, इनको भी मैं कभी कभी भेजता हूँ कि देखा करो, ये करो। उसमें से कोई एक बंदा है कि वो 30 दिन का कोर्स 45 दिन का कोर्स लिए हुए हैं, वो टीचर नहीं है, मगर वो सूत्र को एम्फेसिस देते हैं। तो गोयनका जी ने बताया नहीं बताया, क्या है कि ध्यान तो करना ही है, अर्पणा समाधि तक तो होनी ही चाहिए। गुरु जी भी कहीं कहीं बताते हैं, ये टीचर लोगों को पता नहीं है, ये बताते नहीं है। मैं तो सूत्र में काम करूंगा, वो सूत्र में काम करते हैं किसी किसी वहां पर भी। तो मैं जब देता हूं तो ये बोलते हैं कि बात तो बराबर बोलते हैं कि मगर लंबी होती है। तो बात क्या लंबी छोटी की बात नहीं है ना, मैं भी पहले इरिटेट होता था, अभी तो जब बात सीक्वेंस में आ रही तो बात की बात है। इसीलिए तो क्या है कि कंफ्यूजन जो थी, कंफ्यूजन में इनकी वजह से वो क्लियरिटी थोड़ा सूत्र के इसमें ये लिखा हुआ है वो अच्छी लगी, तो गोयनका जी से भी सीखा। अगर उसमें नहीं सीखता तो विपස්සना के बारे में जानकारी ही नहीं होती। इसीलिए अभी कंपटीशन की बात नहीं है कि ये सिखा रहे हैं कि तू आगे बढ़ना चाहता है तो इसमें ऐसा कर, आगे बढ़ना नहीं चाहता है उसी में रहना चाहता है, खुश रहना वो कर। तो इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं देखता हूँ। इसीलिए वेरी हार्ड टू कन्विंस। मेरे यहाँ एक रजनीश वाले भी सन्यासी लोग हैं, तो मेरे यहाँ वीकेंड में ध्यान करने के लिए आते हैं।
तो आते वक्त क्या है कि उनकी जो अप्रोच होती है ध्यान की, कि वो बता हाँ आज तो बहुत मजा आया, औरा बहुत है, दूसरे दिन आज तो अच्छा नहीं है, मैंने नहीं, ये तो विपස්සना की नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो मजा नहीं आया तो क्या विपස්සना करना है, उसको भी कहते हैं विपස්සना करो। तो उनकी लिटरेचर से समझ में की बात बोलो तो ओशो से ज्यादा बेस्ट तो कोई है ही नहीं। इतने लॉजिक है कि आप कन्विंस हो जाते हो कि मैं अनंत हो गया, इससे इतने इतने हो गए। इसीलिए इट इज वेरी हार्ड। तो प्रॉपर गाइडेंस तो इनके पास से मिल ही रहे, मगर होती भी नहीं है कि अभ्यास में कहीं कमी रह गई हो कि क्यों फर्दर स्टेप नहीं जाती है। मगर इनके में बड़ा अच्छा है कि कभी कभी अश्विन जी है और रविंद्र जी भी बड़ी कमाल की बात करते हैं कि कभी कभी बोलते हैं कि भाई हम ही तुमको आंसर बता देंगे तो तुम भी फॉलो करोगे, जो गुरुजी बताते हैं, सर बताते हैं, मैं बताऊं तो फॉलो करेंगे तो वो तो रिजल्ट तो आ ही जाएगी, तुम कर लो। तो अभी अभी अब प्रश्न कम आने लगे, नहीं तो पहले बात में लगता है कि ये पूछ लूं, बात ये होती है। तो थैंक यू आशुतोष जी, आपकी एक्सपीरियंस की जो बातें सुनने को मिली, खुशी लगी कि आपको कुछ बात करने की कुछ दिल चाह रहा था कि आपकी कृपा से आप आ ही गए। ऐसा बातें करते रहे, ऐसा बातें करते जाए। देखिए एक बात बहुत टाइम लिया, एक बात बस बोल के खत्म करता हूँ। जैसे कि ना मैंने एक चीज सीखा है कि हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम दो बड़े इनलाइटेड मास्टर को कंपेयर करके समझ पाए कौन सही कौन गलत है। तो मैं अभी ये छोड़ दिया मैंने कि भाई गोयनका जी और विलासर से कंपेयर करें। अब दोनों हमसे बहुत ऊंचे हैं और ना मेरी इतनी समझ है ना इतना ज्ञान है मुझे कि मैं ओशो और इन सबको कंपेयर करूं और बोलूं कौन अच्छा है। मैं ये देखता हूँ कि भाई मुझे दुख से बाहर निकलना है। और जैसे आप कोई डॉक्टर है, 10 डॉक्टर है, आपको कोई बीमारी है तो आप ये देखोगे कि मैं कौन सा डॉक्टर से ठीक हो पा रहा हूँ। वो बस ये आपका मकसद है। आप वो डॉक्टर को कंपेयर करने बैठोगे, ये कौन सा ये है, कौन सा वो है, किसने कहाँ से किया है, कौन सा ठीक कर दे रहा है, आपको उस पर ही रहना चाहिए। तो बस मैं वही फोकस करता हूँ कि जहां से जो सीखने के लिए मिल रहा है, ज्ञान जैसे बह रहा है, तो जिससे जो सीख सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो वही अप्रोच मेरा रहता है। टीचर है जो मेरे लाइफ में आया, जिससे कुछ सीख सकते हैं सीखेंगे, उनसे कुछ सीख के मेरे लाइफ में कुछ बेटरमेंट हो सकता है, कुछ प्रज्ञा खिल सकती है मेरी, तो उनके प्रति और सबके प्रति मेरे दिल में वो है। तो ऐसा नहीं किसी के प्रति अपमान का भाव नहीं है, सबने मुझे कुछ सिखाया, ओशो ने कुछ सिखाया, विलास सर ने भी सिखाया, गोयनका जी ने भी सिखाया, तो सबके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव है। एक क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि आप अभी जो लोग आए हैं उनमें भी किसी को शंका है या चिंता है कि मैं गोयनका जी का समर्थन नहीं करता। वह ऐसा नहीं है, मुझे उसे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे ये है कि स्टार्टिंग के लिए कोई भी व्यक्ति हो, स्टार्टिंग पॉइंट अगर कोई पकड़ना है तो गोयनका जी उबा खिन से और अच्छा कोई नहीं मिल सकता। इट्स अ परफेक्ट थिंग टू बिगिन। मतलब जैसे मैं जर्नी शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करूं? इतना सारा जानने की जरूरत नहीं है। आराम से 10 दिन का एक शिविर करो, कंप्लीटली कमिट हो जाओ, वो जो कह रहे हैं वो पूरा करो। तो 2 चीज आनी चाहिए। एक है फ्री फ्लो, बॉडी में कहीं पर भी कोई खिंचाव नहीं है, जिसको धारा प्रवाह जो कहते हैं, वो एक्सपीरियंशियल पे आना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने जानता हूं, वो जानने की चीज नहीं है, वो एक्सपीरियंस, अनुभव की चीज है। आप किसी को बता भी नहीं सकते ये क्या हो रहा है, उसको धारा प्रवाह करके आप उसको एक लेबल लगा सकते हो। अगर कोई कहे कि ये क्या है, वो समझाना इम्पॉसिबल है। ये पहला चीज है। दूसरा चीज ये है, सच में देखा जाए ये जो घन संज्ञा है, ऐसा लगता है सॉलिड है, इसमें सॉलिडिटी कुछ भी नहीं है। तो जब भी भंग अवस्था होती है तो पूरा स्प्लिट हो जाते हैं। ये 2 तो आनी चाहिए। और तीसरी जो लेडी साइड और जो कहते हैं, उनकी जो दीपाणी में उन्होंने जो बुद्ध गोष्ठ से लिया था, वो तीसरा जो आयाम है वो है कि 6 आयतन बंद हो जाएंगे। तो ये बर्मिस का है,
मतलब सारा बर्मीज यही मानता है, चाहे वो थाई माने या श्रीलंकन माने या कोई भी माने, वो हमें कुछ लेना देना नहीं है। इस वक्त के लिए अगर मैं 10 दिन का शिविर कर रहा हूँ, पूरा कमिटेड हूं और शील मेरा अच्छा है जाने से पहले, और मैं गया हूं, या वो जब भी पंचशील को देते हैं मैंने सही तरह से उसको एक्सेप्ट कर लिया कि जो गोयंका जी कह रहे हैं वो सही है, मुझे इनसे और कुछ पूछनी नहीं है, सुननी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे यहीं से शुरुआत करनी है, तो आपको 6 आयतन बंद हो जाएंगे। मतलब वो टाइम पे विज्ञान बंद हो गया। आज जब भी विज्ञान वापस आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ हुआ है। तो वो अवस्था सोतापन्न हो गया इसमें, ये बर्मीज ट्रेडिशन में। खैर ये 2 तो आ गया, जो भंग अवस्था है और धारा प्रवाह है, ये 2 तो आ गया। इतना काफी है मेरे लिए कि इतना तो समझ में आ गया कि नंबर 1 पूरी काय फ्री है, नंबर 2 भंग हो गया। तो अगर मैं 16 विपස්සना ध्यान, वो 16 विपස්සना की जो स्थिति है, नाम रूप परिच्छेद ज्ञान वगैरह वगैरह, वो तो बुद्ध घोष ने जो लिखा है वो उतना मुझे जानना नहीं है, तो भी मैं ये मान सकता हूं जो बुद्ध घोष ने कहा है विशुद्धि मग्ग में भंग अवस्था का, तो भंग ज्ञान आ गया। चाहे मैं जब बाकी ज्ञान आए या ना आए, इतना तो आ गया, तो ये काफी है मेरे लिए। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास दो चीज कर सकता हूं। पहला, कंटिन्यू करो गोयंका जी जो सिखा रहे हैं, 20 दिन का करो, 30 दिन का करो, 45 दिन का करो, 60 दिन का करो, जितना करना है करो। फिर जब स्वाद पूरा आपने चख लिए, फिर देखो, अच्छा अगर बुद्ध के पास जाएंगे तो क्या कहते हैं? यहां तक तो आ गए, तो आपका लॉस तो कुछ नहीं हुआ, यहां तक तो आ गए। तो मेरा ये है कि मैं ये मानता हूं कि गोयंका जी हो या उबाकिन हो, और गोयंका जी ने जो उबाकिन की इतनी पॉपुलर किया है टेक्निक, बहुत ही अच्छा है, हर कोई को करना है। फिर वहां से बुद्ध के डायरेक्टली आ जाना है, भी सारा ट्रेडिशन बंद। वो तो उसका उतना ही है, मान्यता उतना ही है, इससे आगे तो नहीं है। तभी क्या करना है? अभी यही देखना है कि मैं कहीं पर भी रहूं, कहीं पर भी व्यस्त हो जाऊं, पंचखंड देख सकता हूं, नंबर 1। विपश्यना पंचखंड के ऊपर कर सकता हूं, नंबर 2। और स्टेप क्या है, बुद्ध कैसे स्टेप बताते हैं? यहां पे तो उबाकिन ने ये स्टेप बताया है कि आपको 10 दिन आनापान करना है या 20 दिन आनापान करना है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा जितना ले रहे हो। आप 10 दिन का ले रहे हो तो 3.5 दिन का हो गया आनापान, अगर आप 20 दिन का ले रहे हो तो 7 दिन का हो गया, या 30 दिन का ले रहे हो तो 10 दिन का हो गया, अगर आप 45 दिन का देते हो तो 15 दिन का हो गया, या 60 दिन का देते हो तो 20 दिन का हो गया। नाउ आई हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ देम। यहां पे क्या कहते हैं बुद्ध कि मेरे आनापान कैसी होनी चाहिए? 24/7 है, इसमें टाइम की सीमा नहीं है। वेरी गुड, मैं रेडी हूं इसके लिए, ये देखना है। दूसरा, स्टेप्स क्या है? तो मैंने देखा कि पहले सेक्का भरना है, क्योंकि जैसे मैंने गोयंका जी का सेक्का बना, स्टूडेंट बना, वैसे ही बुद्ध का स्टूडेंट बनना है। तो जब भी मैंने देखा कि विलास भाई तो ऐसा कर, यहां पे रह जा, शील इंद्रिय संवर भोजन मत्यनुत जागरी आने योग श्रद्धा कीरी तप बहुसुत वीर्य पन्य पठम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान 15 चरण धम कर ले।
बस इतना ही कर तू, पहले यहां साबित कर ले कि तूने ये भी किया वो भी किया, बाकी देखेंगे। विद्या चरण संपन्नो, है ना, तो चरण दम करो पहले। तो मुझे लगा कि हाँ, अभी गोयनका जी तो हो गए, थैंक यू वेरी मच, वो मेरा टीचर रह चुके हैं 2 साल के लिए, बहुत हो गया। अभी वही करने की कोई जरूरत नहीं। सो आई डोंट हेट, एक्चुअली मैं ये सब लोगों को कहता हूं वहीं पे मत रह जा, आ जा, मेरे पास मत आ, वो सुत के पास आओ भाई, बुद्ध के पास जाओ, अभी बहुत हो गया। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ कि मेरे पास ही आना चाहिए, मैं सिखाऊंगा ना। यू गो थ्रू द सुत्त, वो हर कोई कर सकता है, हर कोई, और हर कोई जान सकता है कि मैं सोतापन हूं या नहीं हूं, सकदगामी हूं या नहीं हूं, अनागामी हूं या नहीं हूं, अरहत हूं या नहीं हूं, खुद जान जाओ। और हो सकता है सुत, ये बुद्ध धम्म इतनी आसान है, अगर देखा जाए स्टेप बाय स्टेप करोगे, ये 15 चरण धम्म जब भी करोगे अब समझ में आ जाएगा तो आप कहां पे हो। इसकी मान्यता नहीं है कि मुझे मानना है कि ये ग्रेट है, वो ग्रेट है, ये शायद ये है वो है, या किसी को मैं देखता हूं ये शायद यूज करूंगा, ये अरहत है, शायद ये अनागामी है। वो शायद क्या होता है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये शायद की क्या बात है उसमें। तो अपने आप में पता चल जाएगा। अभी जब भी एक व्यक्ति को मिलते हो, अगर वो अरहत ही है, चाहे गृहस्थ है और अरहत है, आपको 100% समझ में आ जाएगा, उसके लक्षण से तो पता चल जाएगा। वो एक बुद्धू बहुत बुद्ध है तो भी वो कुछ ना कुछ उसको चेंजेस समझ में आता है, तो समझो उतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो समझ में आ जाता है। तो इस हिसाब से जो मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि हमें हर किसी को, हर व्यक्ति को बुद्ध की जो वाणी है उस पे रहनी चाहिए, और ट्रेडिशन के ऊपर उतना निर्भर नहीं होना है। कौन सा भी ट्रेडिशन हो, हाँ उन्होंने किया है, अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, पर ऐसा ना रहे कि हम इतना जुड़ जाए, इतने जुड़ जाए कि वही एक मोह बन जाए, कि वही एक अटैचमेंट बन गया, अभी वो हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। अभी ऐसा हो गया कि वहां नहीं बैठेंगे तो अब बहुत हो गया, अभी मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बेचैनी नहीं होनी चाहिए। वैसा ही लोगों को यहाँ तो आना है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया कि मैंने सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर डाल दिया। अभी जो कोई भी यहाँ पे आएगा, he has to maintain his or her own self discipline। यहाँ पे कोई नहीं लिख के देगा कि मैं आप बात करना मना है, साइलेंस प्लीज, दिस प्लीज, दैट प्लीज, आप ये मत करो, वो मत करो, मोबाइल फोन मत ऑन करो। क्या छोटे बच्चे हैं क्या? आई हैव टू बी केयरफुल ऑफ माई एक्शन, क्योंकि कम ही मेरा बंधु है, कम ही सका है, कम ही योनि है, कम ही पटिसरण है। अगर मुझे वापस घूमना है तो कम से ही, नोइंग, हैविंग नोन दैट, आई शुड नो कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा रहना है, ऐसा नहीं रहना है। चाहे मैं रिट्रीट में रह जाऊं या अपने घर में ही क्यों ना रह जाऊं, दोनों एक है। मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, यहां से तो करके आए, पर वहां पे तो नहीं रहना है, कंटिन्यू परमानेंटली थोड़ी रह सकते हैं। तो बुद्ध के यहाँ पे आना, मेरे ऊपर मत आओ, मुझे कुछ छोड़ ही दो, नो प्रॉब्लम। मैंने भी अपने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो बुद्ध जो कहते हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे नाम भी नहीं चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए। जो जितने भी लोग हैं, जितने छोटे हैं, छोटा परिवार है, बहुत हो गया। अगर 2-4 लोग आगे बढ़ जाते, जैसे अश्विन जी का हुआ या रविंद्र जी का हुआ या चेनियल का हुआ या किसी और का हुआ है, आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अति सुंदर। इस जन्म में मैंने कुछ तो कर दिया और वो आगे निकल गए, इतना खुशी होता है कि आगे निकल गए।
दुख से बाहर आ गए। मुझे तो वही है, वही चाहिए, वो और कुछ नहीं चाहिए। वो दुख से बाहर आ गए, उन्होंने जान लिया, बस हो गया, अभी क्या करना है। सो आई डोंट ब्लेम गोयनका जी, और आई डोंट इवन हैव एनी इल फीलिंग। पर ऐसा होता है जब भी मैं बात करता हूँ, वो इतनी एनर्जी से कहता हूँ कि ऐसा किसी को लगता होगा जैसे विनोद जी को लगा था कि इतना गोयनका जी का गाली क्यों करते हैं। एक्चुअली नहीं करता हूँ, पर अभी बहुत कम कर दिया है, जैसे पहले करता था, क्योंकि वो कंपेयर करता था और देखता था भाई बुद्ध के यहाँ पे आ जा, मेरे फिर अच्छा बुद्ध के। और आप जब से ऑस्ट्रेलिया से आए हुए ना, तो उसकी आपकी जो प्रेजेंटेशन में उनकी मेंशन की जो तरीका है, पता नहीं, मेरे वहां से नोटिस हो रहा है कि बहुत ज्यादा एकदम ऐसा लगता है कि पहले वाला आप थे या नहीं थे, पता नहीं, क्योंकि मेरे को ही लगता है कि दूसरे को। जब ऑस्ट्रेलिया से आप आए ना, ये लास्ट की सीरीज से नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले जो चीज जाने से तो उस समथिंग वो टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो क्या है कि जब भी 6 नवंबर को जो हुआ लास्ट ईयर, उसके बाद में पूरा ठंडा हो गया। मतलब ये जितने भी मैंने छोटी छोटी चीज पकड़ के बैठा था, वो सारे चले गए। एक था गोयनका, क्योंकि वो मेरे टीचर रह चुके हैं, तो उनके प्रति गौरव तो है, पर ये भी है ये ऐसे क्यों बताते, क्योंकि वो ऐसा है भी नहीं है। तो थोड़ा मुझे लगता था कि ये अगर लोगों को कह देते कि ऐसा भी है तो अच्छा होता। तो उसके बाद में वो चला गया। जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, शेनियल के घर, उसका वो खत्म हो गया था। जिस चीज के लिए मुझे जाना था सिखाने के लिए, उनको सिखाने के लिए और कुछ नहीं रहा। तो हम दोनों का भेंट ऐसा हो गया कि दोनों ने रास्ता कंप्लीट कर चुके हैं, अभी कुछ नहीं रहा। अभी वो भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। अभी क्या सिखाएं? सीखने के लिए भी कुछ नहीं, सिखाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ कि वहां पे उसके साथ रहा आराम से, और दोनों का अलग व्यक्तित्व है। वो बात ही नहीं करता है, मैं बात करता रहता हूं। वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। और वो बड़ा घर में हम दोनों ऐसे रहे जैसे बहुत साल से जानते हैं, फिर भी सेपरेट है। एंड इट वॉज क्या कहते हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट इतना है कि अजीब लग रहा था। वो अगर बॉबी होते हमारे कॉल में, ही वुड हैव सेड, क्योंकि वही एक बंदा है जो हम दोनों को देखा है कि 30 दिन कि हम कैसे रहे पूरी समय, बिफोर ये लोग बाकी लोग जो वहां पे आए, उससे पहले हम 30 दिन परफेक्ट, मतलब 29 तारीख को पहुंचा यहाँ, 30 तारीख तक, 30 दिसंबर तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है। जो लोग आते जाते रहते थे वो अलग चीज है, पर हम दोनों का जो संबंध रहा, अगर एक समझो एक मामूली व्यक्ति होता, वो पागल हो जाता। उसके लिए अलग सी मेंटालिटी होनी चाहिए, नहीं तो वो पागल ही हो जाता कि उसको कुछ नहीं करना है, सवेरे उठो फिर क्या करना है पता नहीं। सो घूमने के लिए कुछ भी नहीं है, जाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर देयर इज एब्सोल्यूट साइलेंस। इट वाज वेरी वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो सर दूसरे आपकी जो थे ना सेनियल की, और आपकी जो कंट्रीब्यूशन की जो बात थी ना कि उसने कुछ आपको प्रॉमिस किया हुआ था, वो नहीं दे रहे थे, आपकी जो मेंटली की क्यों तो इसके बाद में $1
आप भेज दो। तो वो वाली बात मेरे को बहुत हेल्पफुल लग रही है। अगर मैं सकूंगा नहीं सकूंगा पता नहीं। मेरा भी ऐसे 26 ईयर्स एगो व्हेन आई केम टू द न्यूयॉर्क, तो मैं किसी बंदे के यहाँ काम करने लगा, तो उसने मेरे को पर वीक इतने सर्टेन सैलरी की जो बात हुई थी कि वो 5-7 स्टाफ थे उनकी, मेरा तो वही इनकम था और दूसरा तो था ही नहीं। तो बोला कि मेरा आपने इस वीक का तो सैलरी नहीं दिया। मैंने बोला उसको, नहीं नहीं आपको आप मे बी यू फॉरगॉट इट, आई ऑलरेडी गेव यू टुगेदर वी अदर पीपल। तो मैंने बोला साला मेरा तो यही एक अर्निंग है, तुम्हारे तो 7 स्टाफ है तो दिया ही नहीं है। वो बोलने लगा दिया हुआ है, आप बिरस करो। तो अभी 26 ईयर हो गया, वो बंदा भी है, मैं उसको बताऊं तो वो शायद कुछ बोलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको तो पता ही नहीं है, तो मेरे तरफ से मैं फॉरगिव करूं, ये मेरे को आए कि जैसे आपकी सीनियर को पता ही नहीं है, आपको माइंड में रह रही है। तो मैं चाह रहा हूं कि वो निकल जाए। 25-26 ईयर्स से मेरे माइंड में वो रह रही है कि मैं चाहूं तो उसको दे सकता हूं, मगर मांगने के लिए मैं कैसे बनना है, ये मेरे को खटक रही है सर। मैं आई डोंट नो हाउ कैन आई रिमूव इट सर। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू रिमूव नो, इट। यू हैव टू डू 2 थिंग्स। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब ट्राई किया, मतलब इसमें ये आपके इसमें कोई दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है, आई डिडंट वांटेड हिम टू कमिट एंड नॉट परफॉर्म। वो भूल गया या क्या हो गया वो अलग चीज है, या बाद में करता था। मेरा ये है कि अगर कोई कहता है कि जैसे मैं कहता हूं कि मैं कल आपको ये करके दूंगा, मुझे वो मन में रहता है कि मैंने इसको प्रॉमिस किया है कि मैंने इसको कल करके देना है, ठीक है, क्योंकि मैंने कमिट किया है। वो उसूल मेरे पास रहता है कि मैंने ये ऐसा कहा है। सो आई बीन ऑलवेज लाइक दैट, ठीक है। उसके केस में ऐसा है, उसका हाँ मैंने तो कह दिया है तो कभी भी करूंगा, ऐसा नहीं, अर्जेंसी नहीं कि मैं आज करूं कल करूं 1 महीने के बाद करूं 4 साल के बाद भी कर सकता हूं। So he is not time bound. I am time bound in this matter. In the matter of donation, he is time bound, and I am not. Sorry, I am not time. I am time bound. He is not time bound. तो मेरे इसमें क्या हो गया? उसने 2 बार कह दिया। पहली बार एक कहा तो मैंने पूछा, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आई डोंट वांट हिम टू ट्रांसफर टू अ रॉन्ग अकाउंट एंड देन मैं उसके पीछे पड़ जाऊं, क्योंकि वो गलत हो जाता है। तो मैंने इसको पूछा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको ट्रांसफर करने में? इसने कहा नहीं, मैंने किया ही नहीं है। तो उसने कहा जैसे मैं वापस जाऊंगा मैं कर दूंगा। तो ठीक है भाई। फिर 1 हफ्ता ऊपर वो 2 हफ्ता हो गया, तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा है, यू टोल्ड मी दैट इज गोइंग टू डू इट। ही सेड नॉट सो सून। नो प्रॉब्लम। फिर मुझे लगा कि ये अटैचमेंट क्यों है इसके साथ। तो मैं जब उस दिन 6 तारीख वो मेरा बर्थडे भी थी, ऐसे वॉकिंग जा रहा था, एक कंडीशन को देखता गया, तभी मुझे ये समझ में आया कि मेरे लाइफ में एक ही व्यक्ति का लगाव आ गया है, बिकॉज आई हैव सीन ओनली वन पर्सन हु टुक माय टीचिंग। इतना वीडियो किया है, उसी की लाइफ में ये हो गई है। तो मुझे इतनी खुशी हो गई और एक अटैचमेंट बन गया उसका। तो मुझे वो काटना था, तो इसीलिए मैंने उसके फिर से फोन किया, कहा देख भाई ऐसा है, एक प्रॉब्लम है, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व फॉर मी। आई डोंट केयर वेदर यू ट्रांसफर इट आफ्टर व्हेनेवर, मुझे कोई नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, पर क्योंकि मैं तेरे साथ 2 बार पूछ चुका हूं, इट हैज बिकम ए लायबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। I want to relieve you off from transaction.
and I want to relieve myself from this transaction. I don't want to hold anything of Shenial कि कुछ बच जाए. अच्छा चीज ही है, but no, it's still an attachment. Attachment leads to suffering. तो मुझे नहीं चाहिए. मैं कहा, what's the smallest amount you can deposit? Obviously, $1. There's no other shortest currency that can be given. तो उसने देखा कि $100 के बिना you can't even transfer. तो उसने कहा $100 ट्रांसफर करूंगा. मैंने कहा जो करना है कर. He said before this call ends, जो ऑनलाइन थे, before this call ends, you will have in your account. तो कॉल हो गया, फिर टॉइंग करके मैसेज आया $100 का जो इंडियन रुपीस था. 10 मिनट में खत्म हो गया. मतलब जो लास्ट अटैचमेंट था वो भी चला गया. सो शेनियल का जो मेरे अंदर जो बन गई थी वो पूरा पिघल गई. आई वॉज नॉट दैट क्या कहते हैं, इतना अटैचमेंट नहीं आया था. जब भी रविंद्र जी ने मुझे फ़ोन करके बताए थे कि मेरा अनागामी तक आ गया, पर इसका अटैचमेंट इसलिए बढ़ा क्योंकि मैं लास्ट अप्रैल जब भी देखा था, इसको मैंने आंख मिला के देखा था, बहुत सारा समझ में आया था. सो आई वॉज, मुझे लगा कि इसका अटैचमेंट बहुत बढ़ गया है, इसको काटना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है. तो उसके बाद में क्या हुआ, वो 26 तारीख को मुझे फ़ोन करके बताया मेरा भी हो गया. तो मैंने कहा अच्छी बात है, अभी कैंसिल करें फिर टिकट. तो मुझे वहां के क्या करना है. नवंबर, हाँ मेरा 6 है, उसका 16 या 17 है, नॉट 26. वो वही टाइम पीरियड में उसने फोन करके बताया विलास जी आई एम डन. आई सेड गुड, वेलकम. बट व्हाट डू वी डू फॉर द नेक्स्ट 30 days? जी हाँ, आवर रिट्रीट समेत लेंगे तो 43 days है. मैं 30 दिन क्या करूं तेरे घर में आके? से नो 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 डोंट कैंसिल, हम लोग कुछ करेंगे. सो वी थॉट हाउ डू वी डू फॉर अदर्स. तो एक बॉबी मिला एनीवे. तो ऐसा है. तो अटैचमेंट तभी मैंने देखा. तो आपको ये देखना पड़ेगा, जो सैलरी का आप बात कर रहे हो, वो आपको अटैचमेंट बना है या अटैचमेंट तोड़ना है. और वो पैसा आने के बाद अटैचमेंट तोड़ सकते हैं. तो यू हैव टू टेल हिम that one is causing an attachment because you are verified and you found that the payment was not made. So you have to tell him whatever is the due amount, even if you don't settle that, it is okay. But settle $1 or $10 or $100 or whatever dollar just to close the case. Transaction band. So instead of asking for the highest, I ask for the least because you have to check. माइंड क्या होता है कि वो हाईएस्ट पे जाएगा, मतलब जो लेना है उसके ऊपर जाएगा. समझो ही ओज यू $7,000, तो अभी आपका मन में आएगा $7,000 उसने पहले से नहीं पे किया है, समझो एज एन एग्जाम्पल. तो उसको आप $100 में बदल दो या $10 में बदल दो, $1 में बदल दो, वॉट एवर इज अ ट्रांजैक्शन, एंड मेक श्योर दैट आपको उतनी ही चाहिए संतुष्टि, मतलब संतुष्ट होने के लिए टू क्लोज अ ट्रांजैक्शन. जैसे ही वो ट्रांजैक्शन बंद हो गया, खत्म. क्या लगता है सर कि 25-6 ईयर से ऐसा हो रहा है कि वो इतने अमाउंट भी ज्यादा नहीं है, वो भी मैं भी अभी अच्छे में हूँ, तो तब भी लगता है तो शायद $1 की या $2 की कुछ भी मेरे माइंड से कि इसने दे दिया, इनको पता हुआ इसने दे दिया, ये क्लियर ही होना चाहिए था, लगता है मेरे को वैसे. नहीं तो 26 वर्ष तक माइंड में क्यों रहेगा. एग्जैक्टली. तो अभी आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू डू सिमिलर टू व्हाट आई डिड, व्हिच इज कॉजिंग एन अटैचमेंट, एंड यू वांट टू डिटैच, आप एक अमाउंट रखो, say $500 or $1,000 or whatever that dollar is, on which your attachment will erase out. ठीक है.
चाहे वो $10,000 देने वाला था, आपको $100 दे देगा तो चलेगा. नो number can be anything, but you decide what number, what least number will give you that relieving thing. So पहले $1 से देखो, $1. Try to see what happens if you get only $1. Are you interested in getting whole amount from him, or are you interested in getting only $1 from him? You have to see that. थोड़ा दिन रखो उसको, क्या होता है मन में. Then make it $10. Then make it $100. But don't go beyond $1,000. Okay. Okay. So you keep 1, 10, 100, 1,000, maximum $1,000. No 2,000, 5,000, वगैरह नहीं. Now you see what's the difference between $1 and $10,000. Sorry, $1,000. It's just a number, the zero getting added. Are you wanting relief or are you wanting pain? वो देखना है. relief. तो 1,000 से 100 करके देखो, रिलीफ आया कि नहीं आया. और 100 से $10 करके देखो, $10 से $1 करके देखो, $1 से 0 करके देखो. फिर समझ में आएगा you don't require from him at all. ठीक है, पहले ये किया, पहले अनुलोम विलोम दोनों करना है ना पटिसमुत्पाद में. तो मैंने पहले अनुलोम किया ऑन दिस साइड, अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप सलायतन वगैरह, वो पूरा 12 लिंक वाला किया. तो ये अविद्या है, तो मैंने पहले $1 रखा. तो क्या होता है मन में, देखते हैं. $1. So I keep $1 bill on my table and I see what happens with that $1 bill. If he's giving me $1, वो इधर ही बाजू में है कहीं पे, around 1 mile from your place. तो आपने समझो उसने $1 तो आपको दिया है. Just keep $1 on your table and meditate on that. मतलब contemplate on that कि आपके दिल में $1 के लिए क्या हो रहा है. Then you put $10 and see, and you take $100 from that and see, and you take $1,000 and see. Wherever you feel convinced, satisfied, that's all. हो गया, खत्म. Give him a call, transfer $1,000, transfer $100, transfer $10. Let's say before you call, you want to see whether it leads to mukti. Okay, liberation. तो $1,000 को हटा दो. आपके पास $1,000 तो है, हटा दो. मेरे पास है. अभी next number is 100. That's the max you can take. $100 bill को हटा दो. Now you are left with only $1 and $10. $10 bill को हटा दो. That what you're left is only $1, which is equal to 100 cents. Just observe whether you want 100 cents or $1, 1,000 cents or $100, 10,000 cents is $1,000. देखो आपको क्या चाहिए. मगर उसको बताना है कि मैं इस वजह से तो आपसे ये मांग रहा हूँ कि आप इतने से इतने में जो दे दो या इतने दे दो. Exactly. या तो अगर उनसे बात ही नहीं करना है, उनको माफ कर देना है या क्षमा कर देना है, भूल जाना है, then what you to do is you have to cut off करते 1 पे आ जाओ, 1 से 0 बना दो. वो 0 वाला भी एक ट्राई करूंगा सर. 0 से काम चला तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ये सोच रहा हूँ. नहीं, first you start with 1, 10, 100, 1,000, then you go back from 1,000, 100, 10, 1, पूरा टेबल से खाली कर दो. एंड जैसी शून्य है, मतलब अनिमित्त, अपनिहित, शून्यत. इसमें क्या हो गया, अनिमित्त निमित्त से हटा दिया.
that was from that person, now that is no longer required, so that निमित्त हटा दिया, अनिमित्त खाली हो गया ना ये जगह, अभी $1 भी निकल गया, तो then अपनिहित, it is desirelessness, there is nothing to desire, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर शून्यता, खाली हो गया, empty। तो अगर मैं आंख बंद करके बैठता हूं, आई शुड नॉट गेट हिज मेमोरीज, तो आई हैव टू क्रॉस चेक, मेमोरी आ रहा है, जितनी बार भी जाओ मेमोरी नहीं आएगा उसका, बिकॉज माइंड हैज गिवन अप, वंस इट हैज गिवन अप इट विल नॉट टेक। तो लगता है सर मैं जीरो वाला प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस में परफेक्शन के लिए भी एक मदद करेगी। अगर कुछ समय के बाद में काम नहीं आई तो फिर करूं तो अच्छा रहेगा। मांगने से पहले ज्यादा मैं जीरो से यस, यू डू द जीरो बिफोर कॉलिंग हिम। अगर वो कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब यू आर नॉट एबल टू गिव अप एट ऑल, देन यू टू गिव हिम अ कॉल कि देख मैंने सारा ट्राई किया, ये नहीं हो रहा है, तो मुझे ये करो, ट्रांजैक्शन क्लोज करो। Otherwise, if it works on zero, तो आपका बन गया, हो गया। So then you can see Nibbana at the very moment of it. रूप चला गया, वेदना चला गया, संज्ञा चला गया, संखार चला गया, विज्ञान चला गया। It's amazing. Why? Because रूपा is $100 या $1,000, whatever it is. Vedana is Sukha Vedana if he pays you, Dukkha Vedana if he doesn't pay you. Sanya is the dollars, that currency, dollars. संखारा, मुझे ये चाहिए, इनसे ये चाहिए, विज्ञान, ये मिलेगा ही मेरा सब कुछ है, ये नहीं मिलेगा तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहले रूप को देखा, रूप में क्या है, 0, 1, 10, 100, 1000। तो यू वांट $1,000, 500 into 2, दो नोट आपके पास है, रखिए। What do you find? Nothing. 2 500 notes, $2 बिल 500 वाला हटाओ, तो you want 100, you want 10 into 10, or you want one single $100 bill, $100 बिल टेबल में रखिए। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा। फिर टेक $1 bill or coin or 10 cents, sorry 100 cents, count 100 cents, you go mad, then you give up। नमस्ते, आपके पीछे आए हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट्स इट। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, बहुत हो गया टाइम, सो लेट वी लीव एवरीवन, एंड थैंक्स आशुतोष फॉर बीइंग हियर। और आपने जो शेयर किया, ये लोग पूछते रहते हैं कि थैंक यू आशुतोष से कभी मिलेंगे, तो हो गया, दर्शन हो गया आशुतोष से, थैंक यू। अरे आप कभी भी मिल सकते हैं, बस मैसेज कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा। नहीं तो आप लोग बात करके डाल दो, हम लोग वाच कर ही लेंगे इसके। हाँ, ठीक, जैसा विलास सर सही समझे। और मुझे कोई एतराज नहीं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं और विलास सर जब भी मिलते हैं, अगर आप किसी को आना है, कोई जो मिलना चाहते हो या बात करना चाहते हो, तो आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम अभी अपनी बात देखते हैं यार, टाइम देखते हैं क्या होंगे, क्या यार। नहीं हम लोग ऐसा करेंगे, वो हिंदी ग्रुप में डाल देंगे, जो कुछ भी आना है तो। क्या वो जैसे आज की तरफ हुआ तो ठीक है, ठीक है। घनश्याम दास जी, हो जाए मंगल, वो अपना क्षमा याचना। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते भूरिपैया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन
पमादेन मया कतं अचयं खममे धम्मा संदिष्टिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अचयं खममे संगा पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।